कपिल मदान साहब, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए फिर यहाँ से अब किसकी मुश्किलें कानूनी रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ अगर राज्यपाल इस तरह का निर्णय कर लेते हैं तो यकीनन वो भारतीय जनता पार्टी जिस इंतजार में है, बागी गुट जिस इंतजार में है, तो उनके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है या परिस्थितियां पलट भी सकती हैं अगर उद्धव ठाकरे मैदान में आ जाते हैं तो, और मुंबई आ जाते हैं गुवाहाटी से विधायक तो? देखिए चित्रा जी, पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, वो सुनवाई जो उस पिटीशन का सब्जेक्ट मैटर क्या था, उस पिटीशन का सब्जेक्ट मैटर फ्लोर टेस्ट नहीं था। उस पिटीशन का सब्जेक्ट मैटर था कि जो स्पीकर ने नोटिस इशू करे हैं एंटी डिफेक्शन शेड्यूल के अंदर, जो भी बागी विधायक हैं उनको, जो बागी विधायक जो उनकी पिटीशन में वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने भी एक स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है, तो स्पीकर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन पे आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आज का जो सब्जेक्ट मैटर था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो डिस्क्वालिफिकेशन था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बागी विधायकों को आज तक की मोहलत थी स्पीकर के आगे, जो डिप्टी स्पीकर के आगे उनको जवाब देना था, उस जवाब देने की जो समय कि आप अब इससे हुआ क्या, जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया है जो स्पीकर आगे आज डिसाइड कर सकता था, अगर अब वो जवाब देते या अगर वो बिना उनके जवाब के अगर उसको डिसाइड करना था, तो अब स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई डिसीजन नहीं दे पाएंगे जब तक उनका समय सीमा खत्म नहीं होती। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप जो बातें बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत अलग ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंतखाब साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज अब हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब जुड़ चुके हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप हैं। उज्जवल साहब, बहुत स्वागत करते हुए अब मैं सीधा से सवाल आपसे जानना चाहूंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर गया, जिसके बाद माना जा रहा है बागी विधायकों को 2 हफ्तों की बड़ी राहत मिल गई है, और वही खुशी व्यक्त करते हुए इस वक्त एकनाथ शिंदे अपने ट्विटर पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कानूनी दांवपेच है, उसके मद्देनजर क्या रीड किया जाए? यहां पर अब उद्धव सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है, और एकनाथ शिंदे के लिए 2 हफ्ते की राहत आगे आने वाले वक्त में किसी बड़ी आफत में तब्दील तो नहीं हो सकती है? चित्रा जी, मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि ना किसी की जीत हुई है आज, ना किसी की हार हुई है, ना किसी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 अहम सवाल थे। क्या उन विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो डिप्टी स्पीकर ने जारी किए, क्या उनको कानूनी अधिकार है? बिल्कुल। दूसरा सवाल यह भी था, क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उन विधायकों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, और सरकार जो माइनॉरिटी में है, और इसीलिए उनको क्या अधिकार है? ये 2 अहम सवाल है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कोई शब्दों में इस पे कोई फैसला नहीं सुनाया, कोई ना किसी को रिलीफ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही जरूर कि इस नतीजे के आने के पहले हमें डिप्टी स्पीकर और शिवसेना का व्हीप की भी सुनवाई हम करेंगे, और इसलिए उनको कह दिया कि आप हलफनामा सुप्रीम कोर्ट पे दर्ज कीजिए। जहां तक कोई भी सरकार मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में हो, उसका सवाल कभी भी कोर्ट में नहीं किया जाता है, उसका फैसला वहां से नहीं होता है, उसका फैसला वो हाउस के फ्लोर टेस्ट से ही होता है। और अभी तक जो 11-12 तक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ऐसा ही छोड़ दिया, इसका मतलब है आज ना कोई विन हुआ, ना कोई हार किसी की हुई है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में ये सिचुएशन अभी पैदा हो गई है कि कई मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो निकाल गए, और जो भी कुछ मिनिस्टर बाकी बचे हैं उनके पास 8-8, 10-10 पोर्टफोलियो आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज विंटर सीजन शुरू हो गए? महाराष्ट्र में आम शेतकरी के लिए जो एग्रीकल्चर के कई कठिनाई पैदा हो सकती है, और सरकार का अगर कारभार इस प्रकार स्टैंड स्टिल हो गया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बड़ी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए खुद सरकार भी गवर्नर के पास दर्ज कर सकती है, विनती कर सकती है कि आप एक स्पेशल सेशन बुलाए जाए, और उसमें तय किया जाए कि क्या सचमुच सरकार मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। अगर गवर्नर साहब अगर इस पर बुलाते तो वही वो फैसला हो सकता है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं बुला सकती, तो अगर दूसरी तरफ से भी दूसरों को भी अधिकार है
कि हम मेजॉरिटी में क्या माइनॉरिटी में, ये गवर्नर साहब को असेंबली में, और ये गवर्नर साहब को डिसाइड करना होगा उनके अकॉर्डिंग टू द गुड कॉन्शियस कि क्या सही में ये सिचुएशन पैदा हुई है क्या नहीं पैदा हुई है, क्या गवर्नमेंट का काम स्टैंड स्टिल हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, और उस पर गवर्नर साहब फैसला ले सकते हैं।